नमस्कार जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो पांचवी किस्त है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की, वो जारी कर दी गई है। और आज 6 दिसंबर को कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनमें पैसे आ सकते हैं। तो कौन से वे ज़िले हैं जिनमें आज पैसे आ सकते हैं और किन महिलाओं को पैसे मिलने वाले हैं, आप देख लीजिए। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनमें पैसा आना है। देखिए, 5 दिसंबर से ही पैसे आना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस किस ज़िले में पैसे आना शुरू हो चुके हैं। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पांचवी किस्त है वो जारी कर दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पांचवी किस्त को लेकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी दी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आज 6 दिसंबर को सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये भेज दी जाएगी। जी हाँ, 2500 रुपये भेज दी जाएगी, क्योंकि पाँचवीं किस्त में आपको पाँचवीं जो किस्त है उसमें 2500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं। इससे पहले सभी को पता है कि 1-1 हज़ार रुपये सभी महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी जा रही थी, लेकिन दिसंबर से 2500 रुपये भेजी जानी शुरू हो चुकी है। तो आज किस किस ज़िले में पैसे भेजे जाने हैं और किन लोगों को भेजे जाने हैं, देख लीजिए। चलिए सबसे पहले देख लीजिए आप कि जब मैया सम्मान योजना की पाँचवीं किस्त का पैसा भेजने का क्या जो हेमंत सोरेन ने आदेश जारी किया था, वो आदेश जारी 28 नवंबर को ही किया था, जब ये मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे थे। देख लीजिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आप देख सकते हैं। झारखंड वासियों का धन्यवाद, सभी मैया को जोहार, एक बार फिर से आपकी जीत हुई। देखिए, यह स्टेटमेंट 28 नवंबर को है। तो 28 नवंबर का जो ये स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था जो भी 18 से 50 वर्ष की महिलाएं मैया सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरे हैं, देख लीजिए, उन सभी का फॉर्म 28 नवंबर के बाद अप्रूव्ड हो जाएंगे। जी हाँ, अप्रूव्ड हो जाएंगे, यानी कि जिनका फॉर्म अप्रूव्ड नहीं हुआ था उनका नया तरीका से फॉर्म 28 नवंबर के बाद अप्रूव्ड हो चुका है। उन्होंने खुद बोल रखा था कि 28 नवंबर के बाद मंत्री जब मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण हो रहे थे, उसके बाद 28 नवंबर के बाद सभी का फॉर्म अप्रूव्ड हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लिखा था 5 दिसंबर से सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेज दिए जाएंगे। देखिए, सभी के खाते में 2500 रुपये भेज दिए जाएंगे 5 दिसंबर को, यहाँ पे उन्होंने बोल रखा था। तो कल से ही 5 दिसंबर से ही पैसा भेजना शुरू हो चुका है और लोगों के खाते में पैसे जाने शुरू हो गए हैं। लेकिन आज किस किस ज़िले में पैसे आएंगे आप आगे देख लीजिए, क्योंकि सभी ज़िले में एक साथ पैसे नहीं आ रहे हैं। कुछ ज़िले में पैसे आ जाएंगे तो कुछ ज़िलों में 11 दिसंबर को पैसे आने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए कि आपको किस किस ज़िले में आज पैसे आने की संभावना है और किस किस ज़िले में आज पैसे आने हैं। देख लीजिए, दिसंबर से मैया सम्मान योजना के लिए नए फॉर्म भी ऑनलाइन किए जाएंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक फॉर्म को ऑनलाइन नहीं किया है, अगर आपका 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है, 18 से 50 वर्ष के अंडर में आप हैं, अगर 18 से 50 वर्ष के उम्र में यदि आप आते हैं, तो आप नए फॉर्म को भी अब अप्लाई कर सकते हैं, आप नए फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी इस वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी। देख लीजिए आप कब आएगा, देख लीजिए कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पाँचवीं किस्त कब आएगा ये बताया गया था और कितने लोगों को बताया गया था। देख लीजिए, सबसे पहले झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पाँचवीं किस्त है 5 दिसंबर 2024 से भेजना शुरू किया जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे खुद खुद बोल रखे थे कि 5 दिसंबर 2024 से भेजना शुरू कर दिया जाएगा। तो 5 दिसंबर आ चुका है और पैसा भेजना शुरू किया जा चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 57 लाख से अधिक महिलाओं के पाँचवा किस्त दिया जाएगा। तो 57 लाख महिलाओं को खाते में पैसे पाँचवीं किस्त के रूप में भेजा जाना शुरू हो चुका है, लेकिन सभी के खाते में एक ही बार पैसा नहीं भेजा जा रहा है। आज कौन कौन से ज़िले में पैसे आएगा आपको आगे देखने को मिलने वाला है। देखिए, जितने भी महिलाएं इसका फॉर्म भरी थी
वह सभी पाँचवें किस्त का इंतज़ार कर रही हैं। जी बिल्कुल, पाँचवें किस्त का इंतज़ार सभी लोगों का है और काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि पहले 1000 रुपये दिया जाता था और अब आपको 2500 रुपये मिलना शुरू हो गया है। तो काफ़ी इंतज़ार है पाँचवें किस्त का सभी महिलाओं को। देख लीजिए, उन सभी का इंतज़ार 5 दिसंबर को, आप देख सकते हैं 5 दिसंबर की तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो 5 दिसंबर को बताया गया था कि ख़त्म हो जाएगा सभी लोगों का इंतज़ार, लेकिन एक ही बार में सभी का पैसा नहीं आ रहा है, धीरे-धीरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे-धीरे करके 5 दिसंबर के बाद सभी महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ, डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि पहले एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा था, लेकिन अब आपके खाते में दिसंबर माह से डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, आपको डीबीटी है वो एक्टिव करा कर रखना है, तभी आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। चलिए देख लीजिए कि किस किस ज़िले में, जो सबसे महत्वपूर्ण था कि किस किस ज़िले में आज पैसे आने की संभावना है और आज किस किस ज़िले में पैसे आ रहे हैं। देखिए, इन ज़िलों का पाँचवीं किस्त आज, देखिए इस ज़िलों का पाँचवीं किस्त जो आज आने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं लातेहार, बोकारो, देवघर, इन सभी ज़िलों में पैसा आज आने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हज़ारीबाग, पलामू, चतरा, साथ में कोडरमा, रांची, धनबाद, गोड्डा और लोहरदगा, और आप देख सकते हैं इसी में जमशेदपुर, सरायकेला, इसके साथ ही गिरिडीह, गढ़वा और हज़ारीबाग, इन सभी ज़िलों में पैसा आज आने वाला है। अगर आप इन ज़िले में आते हैं तो आपके पैसे आज खाते में आ सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपका डीबीटी वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, फॉर्म वगैरह अप्रूव्ड होना चाहिए, तब आपके खाते में पैसे आज आ सकते हैं, क्योंकि बताया गया था कि 5 दिसंबर से ही खाते में पैसे जाएंगे और कल से पैसा आना शुरू भी हो गया है। तो कल कुछ लोगों का पैसा आया और आज इन ज़िलों में पैसा आने वाला है। अगर आप इन ज़िले में आते हैं तो आपका पैसा आ जाएगा, अन्यथा जिन ज़िलों का नाम नहीं लिखा गया उन लोगों को आप देख लीजिए 11 दिसंबर को पैसा आएगा। उससे पहले देख लीजिए कुछ नियम में भी बदलाव हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किन लोगों को मैया सम्मान योजना की राशि मिलने वाली है। इससे पहले सभी लोगों ने फॉर्म भर रखा था, उनको पैसा मिल रहा था, लेकिन अब कुछ बदलाव किए गए हैं और बदलाव में आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिला को झारखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी कि झारखंड का आपका होना आवश्यक है, आप झारखंड राज्य के हैं तभी इस योजना का लाभ आप ले पाइएगा। साथ में ध्यान रखिए, आप देख लीजिए कि एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं आवेदन कर सकती हैं। यानी कि जो एससी हैं, एसटी हैं, पिछड़ा वर्ग है या फिर गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाली महिला हैं, उन्हें ही आवेदन करना है। ध्यान रखिए, सरकारी अगर आपका नौकरी है, मान लीजिए सरकारी नौकरी है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाइएगा, आपको इस योजना के तहत आवेदन नहीं करना है। ध्यान रख लीजिए, अन्यथा आपके पैसे नहीं आने वाले हैं, आपका बस समय की बर्बादी होने वाला है। चलिए और आगे नीचे देख लिए, इसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। देखिए, अब आपको देखिए निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, क्योंकि इससे पहले लोगों ने एक बार जो एक जगह से नहीं 2 जगह से भी फॉर्म भर रखा है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसे जिनका ससुराल में भी उनका राशन कार्ड में नाम है और उन्होंने राशन कार्ड में नाम होने की वजह से ऐसा है कि ऑनलाइन 2 जगह से भी करा रखा है और उन्हें इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर इसका लाभ लेना है तो आपको निवास प्रमाण पत्र अब दिखलाना होगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे और देख लीजिए क्या जो अहम इसमें है। देखिए, हरा, पीला, गुलाबी या फिर नारंगी राशन कार्ड धारक महिलाओं को ही यह लाभ प्राप्त होगा। यानी कि आपका जो है वो राशन कार्ड में नाम होना आवश्यक है। किसी भी राशन कार्ड में नाम आपका होना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, आप आवेदन ही नहीं कर पाइएगा। ध्यान रखिए, आप आवेदन ही नहीं कर पाइएगा, आपका राशन कार्ड में नाम है तब आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, इस योजना का जो लाभ मिलने वाला है
उन महिलाओं का मिलने वाला जिनका उम्र देख सकते हैं 18 से 50 वर्ष है। इससे पहले बताया जा रहा था कि 20 से 50 वर्ष की महिलाएं फॉर्म भर सकती थी, लेकिन अब 18 वर्ष की महिलाएं से मतलब कि 18 वर्ष की लड़कियां से लेके 50 वर्ष की महिलाएं तक फॉर्म भर सकती हैं और इस योजना के लिए एलिजिबल हैं और इस योजना के तहत 2500 रुपये प्रत्येक महीने लाभ ले सकती हैं। इससे पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिए गए हैं। और जिन जिलों का नाम नहीं था उनको आप देख सकते हैं, एक अपडेट है, अपडेट में बताया गया है कि उनको 11 दिसंबर को पैसे भेजे जाएंगे। आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर है, जिसमें आप बताया गया है कि महिलाओं के खाते में 11 को आएंगे 2500 रुपये। तो जिन जिलों का नाम नहीं था उनका जो है 11 दिसंबर को पैसे खाते में भेजे जाएंगे। ये खुद हेमंत सोरेन जी ने कह रखा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या कहा है उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता वापसी के बाद झारखंड की महिलाओं के खाते में 11 दिसंबर, यहाँ देख सकते हैं 11 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि भेजी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 2500 रुपये देने का फैसला लिया था। देख लीजिए 2500 रुपये देने का जो फैसला लिया था वो काफ़ी अच्छा फैसला है। अब सरकार बनने के बाद कल्याण विभाग को 2500 रुपये भेजने की तैयारी में जुट गया है। तो जुट गया है 2500 रुपये भेजने की और पैसा भेजना शुरू हो भी गया है। 5 दिसंबर से पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन आपका बताए हुए ज़िले में अगर नाम नहीं है, आपका उन ज़िला में से बिलोंग नहीं है, तो आपको 11 दिसंबर को पैसे आपके खाते में भेजना शुरू हो जाएगा और आपका 11 दिसंबर को पैसा आ जाएगा आपके खाते में। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपका डीबीटी वगैरह ऑन रहना चाहिए। जो डीबीटी है वो एक्टिव रहना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसे आएंगे, अन्यथा आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म में भी गड़बड़ी हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका अगर फॉर्म में गड़बड़ी हो रहा है तो ये सुधार करा लीजिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा दिक्कत होना है। देख लीजिए नए फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि नए फॉर्म अगर आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आप गलती की गुंजाइश मत कीजिएगा। देख लीजिए क्या दिक्कत हो रहा है। मैया योजना के आवेदन में गलती हुई तो सुधार की गुंजाइश नहीं। देख लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और बहुत जगह पे अभी सुधार का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा ऐसा ज़िला है, बहुत सारा ऐसा प्रखंड है जहाँ सुधार का काम चालू ही नहीं हो पाया है। तो आप ध्यान से अच्छा तरीक़ा से फॉर्म फिल कीजिए, आपका कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारीबाग में 2,91,000 स्वीकृति हुए थे आवेदन, यानी कि 2,91,000 आवेदन भरे गए थे हजारीबाग से, जिसमें प्रदेश में 1 लाख से अधिक के खाते में नहीं पहुँच रही राशि, यानी कि लगभग 1/3, यानी कि अगर 3 लाख लोग भर रहे हैं तो 1 लाख लोगों का पैसा नहीं गया है। और क्यों? कारण क्या है? कुछ ना कुछ गलती कारण है, जिसमें खाता नंबर व आईएफएससी कोड में गलती का कारण है। देख लीजिए बहुत ध्यान से आपको फॉर्म को भरना है, नहीं तो सुधार कराने के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से महिलाएं दौड़ रही हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैया योजना को लेकर अंचल में कतार में खड़ी हैं महिलाएं। तो आपका यदि फॉर्म गलत होता है तो बहुत दिक्कत होने वाला है, बहुत परेशानी होने वाला है सुधार में। लेकिन अगर आपका फॉर्म मान लीजिए गलत हो भी गया है तो आप जाइए, क्या कीजिएगा, आपका बस वही ऑप्शन है, जाकर खड़े होइए लाइन में, सुधार करवा लीजिए, जैसा चाहे वैसा सुधार कराइए, लेकिन आपको सुधार कराना है। ध्यान रख लीजिए कि सुधार करा लीजिए, तभी आपके पैसे 5वीं किस्त का है वो मिलने वाला है, अन्यथा आपके पैसे नहीं मिलेंगे। साथ में डीबीटी ऑन करा लीजिए, अन्यथा आपके पैसे नहीं आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी और अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।